तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। आप लोगों की जो एनर्जी होती है ना, वो एक ऐसा सोर्स है, अगर उसको ढंग से आप लोग यूटिलाइज करेंगे तो आप लोग एक तरीके से हनुमान वाली आकृति निकल कर आप लोग की आएगी। उन्हें कहते हैं कि हनुमान जी जो थे वो अपनी एनर्जी भूल गए थे और फिर उनको याद दिलानी पड़ी, तब जाकर उनको पता चला यार मैं तो इतना ज्यादा पावरफुल हूं। सेम चीज हर एक इंसान के साथ में होती है। हर एक इंसान जो है वो अपने आप में बहुत अल्टीमेट, बहुत ज्यादा पावरफुल है। बस ये है कि वो टाइम टू टाइम जो है ना अपनी एनर्जी भूलता रहता है। उसको याद दिलाते रहो तो फिर देखो वो क्या संग्राम करता है। तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही है। आप लोगों को भी अपनी एनर्जी जो है वो हमेशा याद रखनी है कि आप लोगों के अंदर अनलिमिटेड एनर्जी है। उसको शानदार तरीके से आप लोग यूटिलाइज कीजिए अच्छे कामों के लिए। जैसे कि अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि आप लोग सही काम कर सकते हैं, आप लोग जो चाहे उसको अचीव कर सकते हैं। कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, हमेशा कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए और चीजों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उनके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ अपना टाइम देने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर ये जो चीजें हैं ना लाइफ में आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी तो आप लोगों की लाइफ में जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो रियलिटी में आपको तो दिखेगी, दूसरों को भी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर ढंग से एक बार को अपने ऊपर फोकस डालना स्टार्ट कर देंगे, दूसरों की चीजों में ताका झांकी को छोड़कर अपने काम को, अपनी एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये समझिएगा कि आधे काम तो इसी से कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो एनर्जी हमारी वेस्ट होती है ना, वो होती है जब हम लोग दूसरों की चीजों में ताका झाकी करते रहते हैं। जिस दिन हम लोग ये चीज छोड़ देंगे उस दिन समझिएगा आधे से ज्यादा चीजें जो हैं वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। अब आप लोग एक सही ट्रैक पर हैं। तो ये कुछ प्यारी प्यारी कुछ बातें हैं। आई होप कि आप लोग इनको इंप्लीमेंट जरूर करोगे। और एक छोटा सा सजेशन है, जैसे आप लोग अपना दिन स्टार्ट करते हैं, दिन स्टार्ट करने के बाद में लगभग 12 बजे तक जो है फोन पर किसी के भी साथ में आप लोगों को बात नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल आप लोगों को यूज नहीं करना है। कोशिश ये करो कि बात तो करनी ही नहीं है। अगर आप लोग सोशल मीडिया एक बार को हैंडल यूज करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत यूज कर लीजिए। अगर कुछ आप लोगों को प्रोडक्टिव यूज करने हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग के लिए अगर फेसबुक यूज करना है आप लोगों को, या फिर टेलीग्राम पर आप लोगों को आंसर राइटिंग पोस्ट करना है, यानी कि प्रोडक्टिव यूज के लिए। ऐसा नहीं कि बस विल्लापंथी में बैठ गए और टाइम पास कर रहे हैं। अगर ये काम भी आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप लोगों को अपने आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन जो होता हुआ नजर आएगा। आप लोग उसको समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या ये सही चीज हो रही है। और वैसे भी देखो 26 तारीख अभी डेट दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा ट्विटर और फेसबुक के बारे में, तो देखते हैं क्या उसके बाद में सॉल्यूशन निकल के आएगा कि क्या ट्विटर और फेसबुक का होने वाला है क्या हुआ तो उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, काफी शानदार, ये काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर देखना है। कैसे देखना है? हाँ, टकटकी लगाकर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्विज है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन है। और हाँ, आज नंबर मत कट करना। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर एक नंबर कट कर लिया मैंने, क्योंकि आपने जो है कल मोटिवेशनल कोट डिस्कस नहीं की कितने प्यारे हो ना आप लोग हैं अच्छा लगता है। चलिए कोई नहीं, अच्छे से अपना ध्यान रखिए। बात करते हैं यहाँ पर आज के क्विज के बारे में। तो सबसे पहले क्विज के ऊपर यहाँ पर नए डालते हैं, क्या क्या बातें की जा रही है देखते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी कि जो मॉडर्न यानी कि जो लेटेस्ट आर्ट है उसकी गैलरी, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं संग्रहालय। तो यहाँ पर ये काफी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है यहाँ पर हमारी कंट्री में। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोग को बताना है। अभी रिसेंटली यहाँ पर NAS, ये यहाँ पर कहां पर है? यूएसए का है यहाँ पर। इसके द्वारा अभी यहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि माइक्रोवेव रेडिएशन जो होता है, ठीक है, वो अभी देखने को मिल रहा है कई सारे जो पर्टिकुलर जो यूएसए के जो कई सारे जो लोग हैं उनके अंदर, जिसको ये देखने को मिल रहा है। इसके द्वारा एक बीमारी है जिसका नाम रखा गया है हवाना सिंड्रोम। तो ये हवाना सिंड्रोम क्या है और किस तरीके से यहाँ पर ये चीजें निकल कर आ रही है। तो कोरोना, सोरोना, मोरोना, डोरोना के साथ में अब यहाँ पर एक हवाना सिंड्रोम, एक नई चीज देखने को मिल रही है। इसके बारे में भी समझेंगे आखिर क्या है। माइक्रोवेव जो वेपन होता है ये चाइना के द्वारा सबसे पहले बनाया गया। किसके? अरे यार क्वेश्चन था ये तो चलिए आंसर हो गया आप लोगों के लिए। चाइना के लिए सबसे पहले बनाया गया ये जो वेपन है, ये बनाया गया, इसका नाम रखा गया पोली WB फास्ट। ठीक है, तो चाइना के द्वारा 2014 में इसको शोकेस भी किया गया जब इसका एयर शो था। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। कई बार ये भी खबर निकल कर आ रही थी कि हमारे और चाइना के बीच में जो झड़प हो रही थी ना, ये अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले एरिया में, तो ये माना जा रहा था कि चाइना ने उसमें वहां पर वो जो वेपन है वो यूज भी किया है। तो ऐसी भी बातें निकल कर आ रही थी। इसी के पैटर्न पर यूएसए के वेपन का नाम बताइए। ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा, क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। ठीक है, तो यूएसए वाले का नाम बताइए। डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए अभी हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, यानी कि जो हिजरा या फिर किन्नर कम्युनिटी जिसको आप लोग बोलते हैं, इनको लगभग 1500 रुपए देने की बात की गई है। फाइनेंशियल असिस्टेंस वन टाइम, यानी कि 1500 रुपए दी जाएंगे, जिससे इनका थोड़ा बहुत कुछ खर्चा चलेगा। जैसा लॉकडाउन की कंडीशन देखने को मिल रही है उसके चलते यहाँ पर ये एक
तरीके का सपोर्ट निकल कर आया। तो इस आर्टिकल के बारे में और भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें पॉलिटिका एंगल, राइट क्या है इनके बारे में, कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो रजिस्टर है यहाँ पर सोसाइटी एक्ट ये 21, जो कि यहाँ पर 1860 का, यानी कि अंग्रेजों के जमाने का जेलर है। ये किस मिनिस्ट्री के साथ में एडवाइजरी जो बॉडी है, किस मिनिस्ट्री को एडवाइज करती है? नालसा, NALSA, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। 2014 में जब केस आया नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, तब जाकर हमारी कंट्री में 3 जेंडर हुए, एक को बोलते हैं मेल, दूसरे को बोलते हैं फीमेल, और तीसरा हो गया ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर। यानी कि अब यहां पर इस कम्युनिटी को भी अगर फॉर्म भरने जाओगे आप लोग किसी भी एग्जाम का, तो तीसरा जेंडर भी आप लोगों को दिखेगा ट्रांसजेंडर। तो इससे पहले कोई हक नहीं था इनको, जबकि नेचुरली ये चीजें थी, इनके हाथ में तो कोई है नहीं ये चीजें, पर फिर भी हम लोग क्या कर रहे थे, इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि अब इनको भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और भी कई सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अभी यहाँ पर ये है यहाँ पर मारिकोटा, बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि अभी रिसेंटली पंजाब में, फिर से आंसर हो गया चल क्या रहा है ये आज ये डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया अभी यहाँ पर राज्य के अंदर में, ठीक है। तो 23वां डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हाँ, आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश में जो आर्टिकल के अंदर लिखे हुए थे वो लिखा था 72 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आर्टिकल के अंदर लिखे हुए थे वो बेसिकली जो एडिटोरियल लिखते हैं ना, उनके द्वारा वो लिखा गया था। नॉर्मली उत्तर प्रदेश में आप लोग देखिएगा तो 75 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि उसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा वहां पर भी, पर लेकिन एडिटोरियल में वो लिखे हुए थे 72 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उसके बारे में हल्का सा एक रेक्टिफिकेशन था, ये यूपी के जो बच्चे हैं उनके लिए। आगे बात करें यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर ये जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर पिक्चर में आती है, जब यहाँ पर ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम चेंज करना है या फिर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है, ये अगर करने हैं तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो एक पर्टिकुलर परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री से। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है, बाकी और कई सारी बातें जानेंगे। यूरोपियन यूनियन, जिसको EU के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इसमें आज के डेट में 27 मेंबर हैं। इसमें से एक मेंबर बाहर निकल गया, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो अंग्रेज है बाहर निकल गए, इन्होंने हमारी कंट्री के ऊपर रूल किया है। तो इनके द्वारा बोला गया कि 30% के करीब रिसाइकलिंग करनी है सिंगल यूज प्लास्टिक की। कब तक करनी है यहाँ पर ये आप लोग को ये बताना है, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक बोतल ना यूज एंड थ्रो वाली, कि यूज किया और फेंक दिया, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो मोटा मोटा एक आइडिया आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। तो काफी प्यारा और काफी शानदार डिस्कशन रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या न्यूज है, एक एक करके देखते हैं। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि कैसे लेकर चलना है, तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि जस्ट सर जो शॉर्ट न्यूज है उनको जैसे आप लोग अब दिखा रहे हैं वैसे ही दिखाइए। तो शॉर्ट न्यूज का जो पैटर्न था, पहले था एक ही पेज में मैं तीनों शॉर्ट न्यूज दिखा देता था, ठीक है। तो उसको हटाकर अब यहाँ पर ये पैटर्न थोड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी सबसे पहले यहाँ पर एक डे है, डे क्या एक त्योहार के तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पर वैसाख डे। बेसिकली यहाँ पर वैसाख बुद्ध पूर्णिमा ये 26 मई को सेलिब्रेट की जा रही है, ठीक है। तो देखिए हमारी कंट्री में बस यही प्यारी मुझे बहुत ज्यादा चीज अच्छी लगती है। एक इतना शानदार देश है यार, जहां हर एक दिन में आप लोग एक नया त्योहार ढूंढ सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा, आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो जो वैसाख होता है यहाँ पर, ये फुल मून डे होता है बेसिकली, ठीक है, मई मंथ के अंदर में, जो कि काफी अच्छा माना जाता है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ से ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी काफी अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से रिलेटेड है, वैसे आप लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, ओके। आइए अब बात करते हैं शॉर्ट न्यूज के बारे में। एक दुखद घटना है, ये जो पर्सनैलिटी आप लोग को दिख रहे हैं ये हमारे बीच में अभी नहीं रहे, पर लेकिन देखिए जाने वाला चला गया, पर लेकिन जो काम करके गया उसको याद करना तो बनता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर अभी एक बेसिकली दुख व्यक्त किया गया कि फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन के जो चेयरमैन डॉक्टर श्री कुमार जो बनर्जी हैं वो हमारे बीच में भी नहीं रहे। तो जो बनर्जी साहब थे यहाँ पर, ये इंडियन जो यहाँ पर मेटलर्जिकल जो होता है बेसिकली उन्हें तो धातु विज्ञान आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसके ये इंजीनियर भी थे, यानी कि देखिए कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी अगर आप लोग को बोले कि बस यही काम कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत सारे डिफरेंट एरिया में भी महारत हासिल कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं आर्नोल्ड के बारे में, तो वो बंदा जो है एक बॉडी बिल्डर भी आप लोगों को देखने को मिलता है, वो बंदा जो है एक पॉलिटिशियन भी है, एक एक्टर भी है। जिस फील्ड में उसने हाथ डाल दिया वहां से सोना निकाल लिया। तो ये इंसान की मेहनत होती है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये रिटायर्ड चेयरमैन भी थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के। इसी के साथ में सेक्रेटरी भी है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, जो कि हमारी कंट्री में एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसके लिए भी ये सर्व करे। इसी के द्वारा यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर जब इंडिया का एक तरीके से एक न्यूक्लियर डील साइन की गई यूएसए के साथ में, जो बाद में चलकर लाइबिलिटी बिल के तौर पर सामने निकल कर आई, उसमें भी इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया।
यानी कि आप लोग इस इंसान को जो है हल्के में नहीं ले सकते, काफी बड़ा रोल इनके द्वारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में किया गया। इसी के साथ में डायरेक्टर हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, यहाँ पर लगभग 2004 के एयरफेयर में 2004 से लेकर 2010 तक का लगभग 6 साल रहे। इनको अवार्ड भी मिला है, यहाँ पर अवार्ड का नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ठीक है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले डायरेक्ट कि शांति स्वरूप जो भटनागर प्राइज है वो किस पर्टिकुलर फील्ड में दिया जाता है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में यहाँ पर दिया जाता है, जो कि इनको 1989 में यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया। पद्मश्री भी इनको मिला हुआ है, पद्मश्री जो है इनको दिया गया 2005 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोग इनको बोल सकते हैं। कई बार पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए आते हैं, तो थोड़ा याद रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको सेल्फी लेना बहुत पसंद है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको कैमरे के सामने रहना बहुत पसंद है, तो उसी के बारे में ये आप लोगों को एक खुश करने वाली ये न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। आने वाले टाइम में काफी कुछ बड़ा परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा कैमरे के फील्ड में। आज के दिन में आप लोगों ने इस तरीके का कैमरा देखा होगा ना, उसके अंदर लेंसेज रहते हैं, लेंस चेंज करते रहते हैं, तो ये कन्वेंशनल कैमरा है। अभी यहाँ पर लेंसलेस कैमरे की बात की जा रही है। साइज में इतना छोटा होगा ये कि आप लोग मोबाइल फोन की तरीके पॉकेट में लेकर इसको घूम सकते हैं, इतना छोटा होगा, और परफॉर्मेंस इतनी हाई होगी कि आप लोगों को ये लगेगा कि लाइव पिक्चर आप लोग देख रहे हैं। ये किस तरीके किसके द्वारा यहाँ पर ये इस तरीके का जो रिसर्च की जा रही है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास यानी कि चेन्नई, इसके द्वारा यूएस से जो बेस्ड यूनिवर्सिटी है उसके साथ में मिलकर, जो कि बेस्ड है यहाँ पर राइस यूनिवर्सिटी, उसके साथ में मिलकर काम किया जा रहा है। लेंसलेस और मिनिएचर कैमरा नाम बेसिकली इसको दिया जा रहा है। इस एल्गोरिथम पर यहाँ पर ये काम करने वाला है, ताकि जो आप लोगों को जो पिक्चर देखने को मिले वो बिल्कुल रियलिटी वाली पिक्चर देखने को मिले, या फिर रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी या सिक्योर स्मार्ट जो वियरेबल रोबोटिक्स में भी इसको यूज किया जा सकता है। आप लोग ये समझिए, अगर आज की डेट में हम लोग कोई कैमरा लगाकर भेजते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, मंगल ग्रह पर, चांद ग्रह पर, तो उसमें हम लोग को लेंस वाले कैमरे भेजने पड़ते हैं। अगर वो हट जाएगा तो इससे काफी फायदा रहेगा। ठीक है, इससे चलकर हम लोग उसका वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं, कंपोनेंट का साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं, तो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और पूरे प्रोजेक्ट का वेट भी रिड्यूस होगा, तो उसको भेजने में और ज्यादा आसानी रहेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक डीप लर्निंग है यहाँ पर। ये डीप लर्निंग बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग जब सब्जेक्ट में डूब जाते हैं ना, तो वो वाली डीप लर्निंग की बात की जा रही है। तो जो एल्गोरिथम यहाँ पर बेसिकली जो रिकंस्ट्रक्ट एल्गोरिथम यहाँ पर, जिसको यहाँ पर फ्लैट नेट का नाम दिया गया है, फ्लैट नेट फॉर लेस कैमरा, तो इसका नाम जो रखा गया है बेसिकली ये फ्लैट नेट बोला गया है। ठीक है, तो फ्लैट नेट और लेंस कैमरा इनके द्वारा बोला गया लेंस कैमरा, यानी कि बिना लेंस का कैमरा। तो इसके चलते इफेक्टिव जो आज के में जो भी दिक्कत आती है कैमरे में, वो सारे चैलेंजेस यहाँ पर आप लोगों को दूर देखने को मिलेंगे। कोई नॉइज नहीं होगा कैमरे के अंदर, जो नॉइज होता है कोई भी यहाँ पर आप लोगों को इनका कोई नॉइज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी चीजें जो थोड़ी बहुत जो ब्लर होती हैं, वो भी जो प्रॉब्लम रहती है इसमें नॉर्मल कैमरे में, वो सारी ट्रेडिशनल कैमरे की जो दिक्कतें हैं वो सारी दूर कर देगा ये। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जो पिक्चराइजेशन है वो और शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो देखिए, एक ऐसी सदी में आप लोग रह रहे हैं जिसको अपॉर्चुनिटी का वर्ल्ड बोल सकते हैं। नई नई चीजें हो रही हैं, वो एक अलग बात है कि कुछ हरकतें भी हम लोग कर रहे हैं कोरोना जैसी, वो एक अलग बात है, पर लेकिन अगर ढंग से अगर आप लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो बहुत कुछ आप लोगों को समझने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से अपॉर्चुनिटी वाली दुनिया आप लोग बोल सकते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में यहाँ पर है, बेसिकली इसके द्वारा क्रिएट किया गया वर्चुअल म्यूजियम। ठीक है, जो वर्चुअल म्यूजियम है यहाँ पर, वर्चुअल म्यूजियम मतलब जैसे कि ऑनलाइन म्यूजियम पूरा आप लोग देख सकते हैं, टिकट रहेगा वहां पर कुछ ना कुछ, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन समर प्रोग्राम रहेगा जिसका नाम रखा गया यहाँ पर नाइमिसा। तो नाइमिसा 2021 यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है ये काफी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, ये जो इस्टेब्लिश किया गया, कंफ्यूज मत होना जो अभी बोलने जा रहा हूं। जयपुर हाउस कहां पर है पहले आप लोग ये बताइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर दिए, जयपुर हाउस कहां है। ठीक है, तो जयपुर हाउस है न्यू दिल्ली के अंदर में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली के अंदर जयपुर हाउस में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है, और इसी की ब्रांच आप लोग को मुंबई और इसी के साथ में जो बेंगलुरु यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी आप लोग को इसकी ब्रांच देखने को मिलेगी। तो एक तरीका यूनिक प्लेटफॉर्म आप लोग बोल सकते हैं, जो कि आर्ट के फील्ड में लोगों को इंगेज करते हैं, और यहाँ पर काफी लंबे समय तक प्रोग्राम चलते हैं। तो अभी जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर ये बेसिकली ये जो करंट ड्यूरेशन है ये 17 मई से लेकर यहाँ पर 13 जून तक यहाँ पर ये प्रोग्राम आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो जो ये पोर्टल है यहाँ पर, ये कई सारी जो फिल्म वगैरह है पार्टिसिपेट करते हैं, कई सारे कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बेसिक फंडा ये रहता है कि कल्चर को कैसे आगे लेकर चलना है, लोगों तक कैसे चीजों को पहुंचाना है।
तो अब यहाँ पर लोग जा तो सकते नहीं है म्यूजियम देखने के लिए, जैसे नॉर्मली हम लोग घूमते फिरते रहते थे। कोविड-19 ने सबकी कहानी जो है वो खराब कर दी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर एक नया तरीका देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हम लोग अब यहाँ पर ऑनलाइन घर बैठकर ही म्यूजियम को भी हम लोग एंजॉय कर पाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कि ऑनलाइन क्या क्या चीजें मिलती हैं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर क्या ऑनलाइन हम लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं? जी हाँ, ऑनलाइन बिल्कुल आप लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है। ऑनलाइन केवाईसी आप लोग जमा कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आप लोगों को लगता है अकाउंट वगैरह खुलवाना है, सारी चीजें आप लोग टोटली ऑनलाइन कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा सिक्योर रखिएगा, कोई दिक्कत ना होने पाए, उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है आप लोगों ने सुना है कि सांप की मौसी बोलते हैं ना यहाँ पर, इसको कलरफुल जो होती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। कौन कौन इसको सांप की मौसी बोलते हैं या फिर कोई और भी नाम बोलते हैं आप लोगों के लोकल एरिया में। ये एक ऐसा जानवर या फिर जिनावर आप लोग बोल सकते हैं, जिसको यहाँ पर एशियन ग्रास सिल्क बेसिकली स्किन स्पीसीज इसको बोला जाता है। ठीक है, ये एक ऐसी स्पीसीज है जो कि वेस्टर्न घाट में डिस्कवर की जाती है, इसी की प्रजाति की, जिसको मैंने सांप की मौसी बेसिकली बोला है। आप लोगों ने सुना होगा शायद, पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है, बोले कन की जो आप सबसे छोटी जो उंगली होती है कि इस छोटे वाली उंगली से अगर आप लोग इसको टच कर लोगे तो जो कुछ मांगोगे वही मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोगों ने बचपन में देखी होंगी इसके बारे में, तो ये वही चीज है। तो एशियन इसको बोला जा रहा है बेसिकली ग्रासिल स्किन, जो बेसिकली यहाँ पर ये स्पीसीज वेस्टर्न घाट में देखने को मिली। तो यहाँ पर जो इसका नाम है, यहाँ पर इसको नेम दिया गया यहाँ पर सबडुलोसिप्स, ठीक है, नील ग्रीनेसिस। ठीक है, तो इसके नाम है, ये एक रेप्टाइल है यहाँ पर। ये तो 7 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पर ये देखने को मिलती है। ये सैंडी ब्राउन कलर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, सैंड रेत का कलर होता है, मिट्टी का कलर, उस तरीके से। ये आप लोगों को कोई जहर आप लोगों को इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। सांप होते हैं ना जहरीले, ये इसमें कोई भी ऐसा जहर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पर लेकिन कई बार जो होते हैं लोग जो होते हैं इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कई बार इसको मार देते हैं, जबकि ये हार्मलेस क्रिएचर है, ये किसी को काटता भी नहीं है, फिर भी लोग जो है वो इसको मार देते हैं। कई प्रॉब्लम है जो आज के डेट में फेस कर रहा है, जिसके चलते जो इसकी संख्या है वो घटती जा रही है। अगर उसके बारे में आप लोगों से बात करूं, जैसे कि अगर फॉरेस्ट यानी कि जंगल के अंदर आग लग गई तो ये इनकी कहानी बड़ी जल्दी खत्म होती है। कहीं घर वगैरह अगर आप लोग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वहां पर इनकी जान जाती है काफी लार्ज स्केल पर। भट्टे पर जो ईंट बनाई जाती है, ठीक है, ब्रिक जो किंग होता है उसमें जो ईंट बनाई जाती है, तो उसमें भी काफी लार्ज स्केल पर इनकी जान जाती है। यानी कि ये जो स्पीसीज है ये काफी लार्ज स्केल पर मारी जाती है अलग अलग तरीके से। कई बार तो लोग डर जाते हैं कि काट न ले, जबकि ये जहरीली होती नहीं है, ये काटती नहीं है, फिर भी यहाँ पर इसकी जान ले लेते हैं। तो इसको पोटेंशियल थ्रेट होती है यहाँ पर कई सारी इस तरीके की भी। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। ये शॉर्ट न्यूज चल रही है अभी, यहाँ पर बात की जा रही है एलिफेंट सेल्स के बारे में। ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, तो ये एलिफेंट सेल्स यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली यहाँ पर, अभी क्यों न्यूज में क्यों है यहाँ पर, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये अभी यहाँ पर ये बोला गया कि 33 के करीब इसकी जो अलग अलग स्पीसीज है, इनकी एक फैमिली है जो कि देखने को मिलती है। लगभग 20 घंटे के करीब हर दिन ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपने खाने को खोजने में। इनका जो वेट है वो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी स्किन जो है वो यहाँ पर चिकनी बनी रहती है और इनका वेट काफी इंपॉर्टेंट है इनको जिंदा रखने के लिए। तो अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। रीजन इसका ये है कि छोटी छोटी फिश खाती है, ठीक है, रेदर देन लार्ज फिश। ठीक है, तो छोटी छोटी मछलियां खाती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके चलते यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन और जो इंसुलेशन है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फ्रीज डेप्थ में यहाँ पर जाकर इनको काम करना पड़ता है। तो यानी कि कहने का मतलब ठंडे इलाके में जहां बर्फ भी जम जाता है वहां पर भी ये सर्वाइव करती है, इनकी जो फैटी बॉडी होती है उसकी वजह से। तो ये अभी रिसेंटली इसके बारे में स्टडी की गई कि इनको अपना वेट मेंटेन रखना काफी ज्यादा जरूरी है अगर इनको सर्वाइव करना है तो। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, एक और न्यूज है यहाँ पर नैनो पार्टिकल्स के बारे में। यूपीएससी बड़ी एक तरीके से क्वेश्चन पूछती है नैनो पार्टिकल्स वगैरह के बारे में। तो इन्होंने नाम जो है ये हमारी नैनो मैगजीन से उठाया। ठीक है, नैनो मैगजीन। एक दिन पार्क में बैठा हुआ, मैंने कहा एक नई वीडियो, कई सारे बच्चे बोल रहे थे इसको पीआईबी, तो एक बच्चे के द्वारा बोला कि सर नाम रखो इसका कुछ। तो मुझे लगा यार क्या नाम रखा जाए। तो उस टाइम पे मैं बड़ी छोटी छोटी न्यूज़ डिस्कस किया करता था। ठीक है, तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा क्या क्या नाम रखे, बहुत सारे नाम है मार्केट में, कुछ डिफरेंट सा नाम होना चाहिए, माइक्रो, पता नहीं क्या क्या नाम मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो उस टाइम पे नैनो मैगजीन निकल के सामने आया, मैंने कहा ये अच्छा नाम लग रहा है। तो इसमें हम लोग पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं मुझे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ से, तो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर नैनो मैगजीन कौन सी मैगजीन है। तो ये स्टडी लवर आर्मी की मैगजीन है ये। ठीक है, तो ये ऐसी कोई मैगजीन नहीं है, बेसिकली नाम रख दिया गया है, जैसे साइक्लोन के नाम रखते हैं ना, तो ये हमारा साइक्लोन है। ओके, चलिए जो भी याद रखिएगा थोड़ा। कई सारे बच्चे ऐसी ऐसी बातें पूछते रहते हैं, तो
डाउट नहीं रखना है। आप लोग भी एक दूसरे का आंसर रिप्लाई कर दिया करो कमेंट बॉक्स में। वो क्वेश्चन कई सारे बच्चे पोस्ट कर रहे हैं, मैंने बोला था ना, तो कई अच्छा लगता है इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पोस्ट किया करो, फिर आंसर दिया करो एक दूसरे का। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स जो है ये यूएसए के अंदर में है। इसके द्वारा भी एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच देखने को मिली, जिसमें जो बीमारी है उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहाँ पर नैनो पार्टिकल्स यूज किए जाएंगे। नैनो पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर बॉडी के अंदर जाकर ये एक तरीके से इलाज का काम कर सकते हैं, ड्रग डिलीवरी का काम कर सकते हैं। जहां पर नॉर्मल तरीके से दवाई नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर ये दवाई पहुंचाने का काम करेंगे। तो प्रोटीन एंटीबॉडी जो यहाँ पर कॉन्जुगेट, जिसको पीएसी बोला गया है, तो टू डिफरेंट अप्रोच लेकर चलते हैं। एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगी बायोलॉजिकल बेसिकली क्या है, ये करते हैं जो टारगेट करते हैं जो डिफेक्टिव जो प्रोटीन होता है उसको, और एक तरीके से सही चीजों को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। इंसुलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, इंसुलिन के बारे में आप लोगों से थोड़ी बात करता हूं। इंसुलिन जो है यहाँ पर आप लोगों ने अगर डायबिटीज बीमारी का नाम सुना है, तो उसमें काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये बीमारी है, इंसुलिन की वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है। टाइप 1 और टाइप 2 दो तरीके की डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज वो डायबिटीज होती है जिसमें जो यहाँ पर बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जो बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, यानी कि एक तरीके से इंसुलिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो पाएगी, तो फिर कृत्रिम तरीके से यहाँ पर इंसुलिन बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है दवाइयों की हेल्प से, तब जाकर चीजें पूरी होती हैं। दूसरी तरीका यह कि बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बनता है टाइप 2 वाली बीमारी में, पर लेकिन उसको हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो यानी कि उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम अगर टाइप 2 वाली बीमारी के बारे में बात करें तो एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, अगर थोड़ा सा भी आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे, तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो बाकी ये वाली बीमारी है, इसका थोड़ा सोल्यूशन अलग से करना पड़ेगा, पर लेकिन एक्सरसाइज आप लोगों को हमेशा करती रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है कि एक बैलेंस सिस्टम बॉडी के अंदर अगर बनाना है, तो आप लोगों को यहां पर पर्सन को तो सोर्ट ऑफ इंसुलिन जिस तरीके से यहां पर प्रोटीन बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है बैलेंस अप्रोच करने के लिए, तो उसी तरीके से ड्रग डिलीवरी यहां पर देखने को मिलेगी। एंटीबॉडी जो है यहां पर ये प्रोड्यूस की जाएंगी बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी के अंदर जाकर जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, यानी कि कोई बीमारी आगे से कोरोना आ गया, फॉरेन है ना क्योंकि चाइना से आया है, ठीक है, यानी कि जो बॉडी का पार्ट नहीं है, बॉडी के अंदर चीजें नहीं थी, बाहर से आ गई, उनको बाहर निकालने का काम करती है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब ये कि और अच्छी अच्छी चीजें की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा, ताकि कल को चलकर अगर कोई ऐसी बीमारी होती है तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सके, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा मोटा मोटा। आइए अब आगे चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करेंगे, और थोड़ी सी एक डिफरेंट न्यूज है, सुनकर आप लोग थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाओगे कि सर ये क्या बोल दिया, ऐसी भी कोई बीमारी देखने को मिलती है। जी हाँ, ऐसी भी बीमारी देखने को मिलती है। बात की जा रही है यहाँ पर हवाना सिंड्रोम के बारे में। हवाना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्यूबा, ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, यहाँ पर जब सबसे पहला लेक्चर मैंने आप लोगों का लिया था तो उसी की कैपिटल है हवाना। तो हवाना सिंड्रोम के बारे में बात की जा रही है, यानी कि हवाना से कोई बीमारी निकल के आई तो उसका नाम हवाना सिंड्रोम यहाँ पर दे दिया। तो यूएसए के कई सारे जो ऑफिशियल हैं उनको मिस्टीरियस इलनेस देखने को मिली, यानी कि मान लीजिए एक इंसान है अपनी कंट्री में, मुंबई के अंदर में, एक है दिल्ली के अंदर में, एक है चेन्नई के अंदर में, एक है कोलकाता के अंदर में, अलग अलग रीजन में कई सारे जो लोग हैं उनको बॉडी में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम फील होनी स्टार्ट हो गई, उन्हें कहते हैं ईचिंग होना स्टार्ट हो गई उनकी बॉडी में, ठीक है, उनकी बॉडी में उनको थका थका लगने लगा, उनकी बॉडी में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कुछ घुस गया उनकी बॉडी में, अगर बोला जाए तो नोसिया देखने को मिला, सिर में दर्द हो गया, फटीक जैसी सिचुएशन हो गई, ड्रीजीनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्लीपी प्रॉब्लम, हियरलिंग लॉस तक भी यहां पर देखने को मिलता है। यानी कि बॉडी में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या दिक्कत बॉडी में हो रही है, पर लेकिन रियलिटी में जब आप लोग जाकर चेक करोगे तो बॉडी में वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए इसको सिंड्रोम बोला गया है। तो ये एक तरीका उन्हें कहते हैं छलावा, एक तरीके से होते हुए भी है भी नहीं है, यानी कि चेक करोगे तो कुछ नहीं है पर लेकिन वैसे होता है। तो कई बार यहाँ पर ये माना जाता है कि ऐसी जो चीजें होती हैं ये माइक्रोवेव वेपन की कैटेगरी में आती है, यानी कि जो यहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे चाइना के बारे में मैंने बात की थी, अभी आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा। तो एक रिपोर्ट आई यहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यूएसए की साइड से, जिनके द्वारा बोला गया कि डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो यहाँ पर इस तरीके का इंपैक्ट डाल सकता है, जिसको हवाना सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ये काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर देखने को मिलता है। ये एक तरीके से यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो साइकोजेनिक, यानी कि एक तरीके से माइंड पर भी इंपैक्ट डालने वाली बीमारी आप लोग बोल सकते हैं। यूएसए के जो एम्प्लॉय थे यहाँ पर जब हवाना क्यूबा के अंदर यहाँ पर गए थे, वहां पर स्टे किए थे, तो तब काफी लार्ज स्केल पर ये बीमारी देखने को मिलती। एक पेक्युलर, एक अलग तरीके की बीमारी सामने निकल कर आई। कई सेंसेशन भी इसकी तरीके से फैल गई सोसाइटी में कि यार ये कैसी बीमारी है, क्या चल रहा है, इसका नाम किसी ने सुना ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस बीमारी को अगर किसी को लग जाती है तो ये पता भी नहीं चलेगा कि उसको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है।
ये माना जाता है कि यहाँ पर अंदर ही अंदर उसकी बॉडी में जो ब्लड है यहाँ पर ये, ठीक है, तो वो ब्लड जो होता है वो बेसिकली वाटर जो होता है वो हीट होने लगता है, बॉडी में जो वाटर की क्वांटिटी है वो हीट होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पर्सन है वो अलग अलग तरीके की रिएक्शन उसकी बॉडी से निकलकर आने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ना तो ये लगेगा कि इसने कोई जहर पिया है, ना ये लगेगा इसके ऊपर कोई अटैक हुआ है, ऐसा कुछ भी फील आप लोगों को नहीं होगा नॉर्मली अगर उस इंसान को आप लोग देखेंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जो आने वाले टाइम में जो वेपन की तरीके से यूज की जाएगी अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा। तो इसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मानवता को किस कटघरे में ले जाकर हम लोग रख रहे हैं। माइक्रोवेव जो वेपन है ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन होते हैं नॉर्मली, ये किसी चीज को मारेंगे तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, बस उसको वहां पर काम न करने के लिए मजबूर कर देंगे, कुछ ऐसा माहौल बना देंगे। तो नॉर्मली यहां पर जो सोनिक लेजर या माइक्रोवेव जो है वो टारगेटेड यहां पर यूज की जाती है माइक्रोवेव वेपन के अंदर में। तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जैसे अगर बात की जाए यहां पर इसके अंदर बोथ ये ह्यूमन और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है दोनों के ऊपर इंपैक्ट डालती है, पहले तो ये बात है। कल को अगर कोई यहां पर रोबोट वगैरह भी यूज करे तो उस पर भी इंपैक्ट डालने की क्षमता रखती है यहां पर ये वेपन। तो माइक्रोवेव वेपन जो है ये जो चाइना का सबसे पहला चाइना के द्वारा बनाया गया, इसको पोली WB फास्ट बोला गया यहाँ पर। ये इनके द्वारा 2014 में दिखाया भी गया कि हाँ हम लोगों ने ऐसा कुछ आविष्कार कर लिया है। तो पता नहीं है क्या क्या करके मानेंगे क्या क्या छोड़ेंगे। यूएसए का जो है इसको बोलते हैं एक्टिव डैनियल सिस्टम। यूएसए के पास भी ऐसा वेपन है यहाँ पर जो कि बिल्कुल माइक्रोवेव स्टाइल टाइप का वेपन है, जिसको यहाँ पर ये एडीएस बोलते हैं, इनके एक्टिव डैनियल सिस्टम का नाम दिया गया है। क्या हम लोग क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर, हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ है वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो प्लान टू डेवलप यहाँ पर यूजिंग हाई एनर्जी लेजर माइक्रोवेव, हमारी जो डीआरडीओ है वो भी इसके पीछे लगी हुई है। तो जल्दी ही आप लोगों को यहाँ पर इसका आविष्कार देखने को मिलेगा। और हमारे लिए तो जरूरी भी हो गया क्योंकि पड़ोसी एक कमबख्त देश बैठा हुआ है चाइना, वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि जितना उसको बैठाकर पीटो उतना ज्यादा कम है। वो अपने आप को मतलब इस तरीके की कंडीशन में रखता है कि उसको डर शर्म किसी का रह ही नहीं गया है, ठीक है। तो ऐसा देश अगर पड़ोसी ऐसा हो तो फिर आप लोगों के घर में बंदूक होना लाजमी है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है पता नहीं कब आकर वो धाए धाए करके चला जाए, तो आप लोगों को उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये जो वेपन है जो आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मशीन और ह्यूमन दोनों के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे और ये लॉन्ग टर्म डैमेज देखने को मिलेंगे बिना कोई मार्क छोड़े हुए, यानी कि पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ये उस तरीके के वेपन है। तो आने वाले टाइम में जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना ही खतरनाक डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो चीजें हम लोग आज के डेट में यूज करें उसके बेस पर। तो हम लोग को थोड़ा सुधरना पड़ेगा, अगर ये चीजें हम लोग रोक नहीं पाए तो फिर खतरनाक चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को बताऊंगा। अभी हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके द्वारा बोला गया है कि हम लोग 1500 रुपए यहाँ पर असिस्टेंट देंगे और ये वन टाइम होगा, यानी कि एक बार ही दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ट्रांसजेंडर को। ट्रांसजेंडर मतलब जो तो ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, उसके बीच में अगर बोले तो किन्नर आप लोग बोल देते हैं, हिजरा बोल देते हैं कई बार। तो ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये डायरेक्ट अकाउंट में भेजा जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट के तहत यहाँ पर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस जो है उसके अंदर इनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर इसके अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं तो उनके अकाउंट में ये पैसा पहुंच जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के बारे में अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि किसी के प्रेशर में काम नहीं करती है, क्योंकि ये सोसाइटी के तरीके से रजिस्टर है। सोसाइटी एक्ट 21 यहाँ पर 1860 यानी 1860, और ये सेंट्रल के लिए एडवाइजरी बॉडी भी है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के लिए एडवाइस भी करती है अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ काम करने की बात की जाती है तो इन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। नोडल ट्रेनिंग एक रिसर्च सेंटर है यहाँ पर सोशल डिफेंस के लिए, सोसाइटी में अगर कोई कम्युनिटी है इस तरीके की तो कैसे उनके लिए काम कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है, ड्रग एब्यूज को कैसे रोकना है, यानी कि लोग जो है वो अगर नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं कैसे रोकना है। हमारी कंट्री में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके बारे में किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, किस तरीके से जो भीख मांगने का वाला फंड है उसको रोकना है। ट्रांसजेंडर या फिर सोशल जो दूसरे इश्यू है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से या दूसरे कोई कम्युनिटी से कैसे उसको लेकर चलना है। तो इन सब मुद्दों के बारे में अगर कोई बात करने सामने आता है तो वो है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बात करता हूं तो हमारी कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही बेहतरीन डिसीजन आया जिसने काफी कुछ चेंज करके रख दिया। इसको बोला गया नालसा, NALSA, ठीक है, NALSA यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका था यहाँ पर ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था यहाँ पर 2014 में। इसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बना दिया। इससे पहले ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर कोई मानते ही नहीं था। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हो गया आज के डेट में इनके फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो वहां इनका रिजर्वेशन हो गया, जॉब में जाना है तो वहां इनका रिजर्वेशन हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि अब इनका भी रिजर्वेशन आप लोगों को देखने को मिलता है।
सेक्शन 377 लाया गया इंडियन पिनल कोड का, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अगर सेम सेक्स रिलेशनशिप कोई बनाता है, लड़का लड़का आपस में, लड़की लड़की आपस में अगर शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, तो उसको भी यहां पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया। पहले क्रिमिनल की कैटेगरी में आता था। रीजन क्या है? रीजन ये कि केएस पुत्तस्वामी केस आया था हमारी कंट्री में, जिसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। तो जैसे ही प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बनी आर्टिकल 21 के तहत, तुरंत यहां पर ये ऐसे जजमेंट आने स्टार्ट हो गए। क्योंकि आप लोग अगर पैटर्न देखेगा, 2014 में ये जजमेंट आया, 2017 में फिर आप लोगों का केएस पुत्तस्वामी केस आया, 2018 में ये आना ही था क्योंकि केएस पुत्तस्वामी केस आ गया, और 2019 में फिर यहां पर एक्ट आ गया इनके लिए। एस्टेब्लिश की गई नेशनल जो काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, और इनको राइट दिए गए, इनको सर्टिफिकेट दिए गए, इनकी आइडेंटिटी को यहां पर आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको हम लोग को साथ में लेकर चलना है। इनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई। कई सारी कैटेगरी आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर कोई इनके खिलाफ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा भी मिल सकती है और फाइन भी यहां पर लग सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं करना है। ट्रांसमैन या फिर ट्रांस वुमेन देखने को मिलते हैं, पर्सन विद जो इंटरसेक्स वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जेंडर क्यूर देखने को मिलेंगे आप लोगों को, सोशल कल्चर आइडेंटिटी, किन्नर हिजरा जिनको आप लोग बोलते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है जो मैंने बताई, क्या क्या करना है इनके लिए और क्या क्या चीजें और क्या क्या फाइन लगता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में भी आप लोगों को हल्का सा अगर लिखने के लिए कुछ आता है तो वहां पर आप लोग इसको एडिशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था ये वाला आर्टिकल। देखिए किसी भी आर्टिकल में कोई कंफ्यूजन अगर आप लोगों को हुआ करे ना यार, तुरंत दिल खोलकर उसको पूछा करो। अगर जेन्युइन आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर मैं करूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, कोई भी अगर आप लोगों को जेन्युइन क्वेश्चन लगता है तो उसका आंसर मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। ओके, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मई महीने का अब की बार करंट अफेयर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, मई महीने का करंट अफेयर कंप्लीट होते ही आएगा। और जो मैंने बोला है कि जून और जुलाई का भी आप लोग कवर करवाऊंगा, ठीक है, वो भी कवर करवाऊंगा। तो इस तरीके से जब आप लोग का एग्जाम होगा तब तक लगभग 16 महीने का करंट अफेयर हम लोग कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा करंट अफेयर हो जाएगा आप लोग के हाथ में, तो ये आप लोग कम से कम कवर करके जाना है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। कई सारे बच्चे देख चुके हैं वीडियोस जो मंथली करंट अफेयर की हैं, उनको रिवीजन के लिए आप लोग देख लिया कीजिए, आप लोग को एक मोटा मोटा आइडिया लगता रहेगा चीजों का। उन्हें कहते हैं कि क्विक रिवीजन, ओनली 2 से 2.5 घंटे के अंदर पूरे महीने का, तो वो कम से कम आप लोग देखिए। अगर ये रेगुलर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो उसमें से बहुत सारी चीजें आप लोग को आती होगी, और रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, उसको जरूर करके जाना है। ठीक है, राज्य के बारे में बात करते हैं, और ये है हमारा प्यारा पंजाब। पंजाब जो है, पंजाबी जो है दिल के बड़े खुले लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं कि बिल्कुल दिल खोल के रख देते हैं अगर पंजाबी के साथ में दोस्ती करो। तो पंजाबी जो है यहाँ पर इनके द्वारा अभी एक ये है यहाँ पर मलेरकोटला, ठीक है, तो मलेरकोटला करके एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया जो कि 23वां राज्य है। ठीक है, अच्छा अगर आप लोगों से आप लोगों के राज्य के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो बताइए नीचे जरा आप लोगों के राज्य में किस किस राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पता है आप लोगों को? छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेक्शन 5 जो है पंजाब लैंड रिवेन्यू एक्ट 1887 का, उसके हिसाब से एक नया राज्य क्रिएट किया, सॉरी नया राज्य नहीं, नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है यहाँ पर, उसके हाथ में ये पावर होती है कि वो ऑल्टर कर सकती है नंबर ऑफ तहसील, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने होने, डिवीजन कितने होने, स्टेट के अंदर कितना भी डिवाइड कर सकती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। पावर है क्रिएट करने के लिए, कोई नया डिस्ट्रिक्ट ऑल्टर करना है, अबोलिश करना है कोई डिस्ट्रिक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है। और ये क्या कर सकती है, इसको ओनली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास कर सकती है। इसके लिए असेंबली में कोई लॉ लाने की भी जरूरत नहीं है भाई इसको, या फिर ये असेंबली में लॉ लाकर भी पास कर सकती है, इसको लगता है कि हाँ लॉ भी लेकर आना है। तो दोनों तरीके के पावर इसके हाथ में दे रखी है, इसको आराम से यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर प्रीफर किया जाता है जो एग्जीक्यूटिव जो रूट होता है, क्योंकि यहां पर आसानी से उसको गजट में मेंशन करा दिया जाता है और काम खत्म हो गया। उसके लिए कोई तामझाम नहीं जोड़ना पड़ता है कि असेंबली में जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो कहां से निकाला गया है ये जो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर ये जो यहां पर सिंगरूर जो डिस्ट्रिक्ट है उससे यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट निकालकर एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है पंजाब में। यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो ये खासकर अगर आप लोग देखें यहां पर तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। पंजाब से आता है तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। आप लोगों से अगर कोई पूछे कि जैसे कंट्री में कई बार छोटे छोटे राज्य बनाने की बात की जाती है, बोले कई बार उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे पार्ट बना दो, इसी तरीके से यहाँ पर कई सारे डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं। फायदा क्या होता है इससे फायदा ये होता है कि छोटे राज्य जो होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट अच्छे से किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर जो किसी आप लोगों ने अगर अभी एनसीसी में आप लोग गए या फिर स्काउट गाइड में आप लोग गए तो वहां पर छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं काम करने के लिए। क्लासेस को भी कई बार डिवाइड कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो स्मॉलर ग्रुप रहते हैं, ढंग से काम कर पाते हैं, फिर बेटर एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, गवर्नेंस अच्छी रहती है। तो इसके चलते डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया जाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को। सेंटर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, उनको ऑल्टर करना है, डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करना है, नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है, वो सारा फ्री है, स्टेट अपने आप डिसाइड कर सकते हैं।
पर हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है आप लोगों को, ठीक है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अगर आप लोगों को चेंज करना है, या फिर उस एरिया में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई रेलवे स्टेशन है उसके नाम के साथ में छेड़खानी करनी है, तो होम मिनिस्ट्री के जो है उससे आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां पर ये पिक्चर में आ जाएगी, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है बेसिकली उसमें यहां पर दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अपना रोल प्ले करती है। हमारी कंट्री में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे 2011 के सेंसस के हिसाब से? तो 593 डिस्ट्रिक्ट थे पूरी कंट्री के अंदर में। पर लेकिन अभी रिसेंटली 2001 से लेकर 2011 तक का 40 डिस्ट्रिक्ट हमारी कंट्री में क्रिएट किए गए, यानी कि 2001 के सेंसस से लेकर 2011 के सेंसस तक हमारी कंट्री में 46 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नए क्रिएट किए गए। पर लेकिन अभी 2011 से लेके अभी अगर आज के टाइम पर 2021 में आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, यहां पर ये टोटल मिलाकर 718 डिस्ट्रिक्ट हमारी कंट्री में हो चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि 100 से भी ज्यादा जो नए डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री में वो क्रिएट अभी यहां पर किए जा चुके हैं। यानी कि उस टाइम पर आप लोग देखिए यहां पर ओनली 10 साल में लगभग 46 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए थे, ठीक है। पर लेकिन अभी भी अगर आप लोग यहां पर देखेगा तो यहां पर मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोगों को बोला जाए तो लगभग 125 के करीब जो नए डिस्ट्रिक्ट अभी आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये आखिर इतने सारे नए डिस्ट्रिक्ट क्यों बन गए, क्योंकि जब नया राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना 2014 में, तो उस टाइम पर कई सारे नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए यहां पर लगभग 125 के करीब नए डिस्ट्रिक्ट अभी क्रिएट हो गए और भी आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को इनकी संख्या बढ़ती नजर आएगी। बस आप लोग अपने राज्य के में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बारे में एक मोटा सा आइडिया आप लोगों को जरूर रखना है, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए यार। अगर न्यूज सुन रहे हो ना और फिर भी माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो फिर कोई मजा नहीं है, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पर डाउट है तो एक दूसरे के साथ में डिस्कस करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर मेरे से पूछो, पर हाँ डाउट के साथ में मत जियो जिंदगी में, चाहे किसी भी एरिया में क्यों ना हो। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। समझाऊंगा इसको एक उदाहरण लेके, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। एक कोई कंपनी है ए नाम की कोई कंपनी है, ठीक है। इस ए नाम की कंपनी ने बैंक से कोई पैसा लेना है, ठीक है। ये ए नाम की कंपनी गई बैंक के पास में और बोली बैंक को कि मुझे पैसा दे दो। बैंक बोला मुझे क्या यकीन है तेरे ऊपर कि तुम मुझे पैसा रिटर्न करेगी या नहीं करेगी। तो ये ए नाम की कंपनी बोली कि यार ये बी पर्सन जो है, ठीक है, बी नहीं, बी तो बैंक हो गया ना, ये सी पर्सन जो है ये मेरा गारंटर है, ठीक है। तो बैंक बोलेगा ठीक है गारंटर लेकर आओ, कल को तूने पैसा नहीं दिया तो इस गारंटर से मैं पैसा लूंगा, ठीक है। तो ये यहां पर कंडीशन है। तो अब तक क्या था, अब तक यहां पर यह था कि कल को अगर ये कंपनी का दिवालिया निकल जाता है तो ये गारंटर के ऊपर इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती नहीं थी ज्यादा, ठीक है। पर अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा तो उसके चलते यहां पर अभी बात किया गया कि नोटिफिकेशन निकल कर आया कि अगर प्रोसीडिंग चलनी है इंसॉल्वेंसी की तो यहां पर इस गारंटर के खिलाफ भी यहां पर चलेगी। यानी कि इस गारंटर ने ही तो पैसा दिलाया था, पता चला कल को इसने डेट देने से मना कर दिया तो जो पर्सनल गारंटर था यहां पर ये वो पर्सनल गारंटर से रिकवर किया जाएगा क्योंकि गारंटी इसी ने दी थी। तो इसलिए आज की डेट में कहीं भी जाकर किसी की गारंटी मत लेना फ्री में। पता चला वो सामने वाला इंसान जो है वो तो बदतमीज निकल गया और आप लोगों को बर्बाद करके चला गया। तो किसी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले सोच लेना कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक इंसान है, तो ये आप लोग देख लेना। अगर बात करें यहां पर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी जो रिजोल्यूशन प्रोसीजर में, अब इसको भी इंक्लूड करके चला जाएगा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016 का। कोई कंपनी अगर बर्बाद हो जाती है, वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है, बैंक का पैसा देने से मना कर देती है, तो उस टाइम पर यहां पर बैंक को कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो तब यहां पर पर्सनल जो गारंटर है वो यहां पर इंसॉल्वेंसी यहां पर प्रोसीडिंग फेस करेगा और यहां पर उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो यहां पर ये एक्ट है इसके प्रीव्यू में उसको लाया जाएगा ताकि पैसे को रिकवर किया जा सके, वरना उसका पैसा तो आने से रहा यहां पर कंपनी का। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। ये सारा प्रोग्राम चलता कहां पर है, तो नेशनल कंपनी जो लॉ ट्रिब्यूनल है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा NCLT, ठीक है। तो उसमें यहां पर ये जो रेगुलेशन है वो यहां पर बेसिकली कई बार अलाउ की जाती है वहां से, अगर आप लोग वहां से भी सेटिस्फाई नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके डिसीजन जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बैंक को इससे फायदा रहेगा कि कल को गारंटर उनके एक तरीके से कंपनी अगर डूब गई तो गारंटर की गर्दन पकड़कर वहां से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो इससे कई सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से टिका रहेगा क्योंकि पैसा देने के बाद में उसको कम से कम ये रहेगा कि ये नहीं देगा तो कम से कम ये देगा। अभी तो ये कि कंपनी डूब गई तो पैसा गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है कि छूमंतर हो गया, वो काम नहीं होगा। अब यहां पर उनको ये रहेगा कि हाँ ये पैसा यहां से निकलेगा, अगर ये पैसा नहीं देगा तो वो वाली बात है यहां पर ये। तो इससे कॉन्फिडेंस आएगा यहां पर जो
जो क्रेडिट देने वाला है, क्रेडिट लेने वाला भी उसको ढंग से यूटिलाइज करेगा। उसको भी पता है पहले तो यह है कि कंपनी को दिवालिया घोषित कर दो और बस भाग जाओ। तो इसके चलते कई सारे बैंक जो है वो अपना पैसा गवा चुके हैं बहुत लार्ज स्केल पर। लेकिन अब ऐसी हरकतें करने से पहले वो सोचेंगे, क्योंकि बिचौलिया जो है उसको थोड़ी ना मरना है, बिचौलिया कहेगा यार ऐसा थोड़ी ना होने देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। तो एक अच्छी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं गारंटर के बारे में, ये न्यूज आप लोग पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो न्यूज है ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। पर लेकिन एक चीज यहां पर यह कि जो मछलियों के ऊपर, बंदरों के ऊपर, बिल्लियों के ऊपर हम लोग आविष्कार करते हैं, उसके ऊपर ये देखने को मिलता है कि उनकी जान ले लेते हैं कई बार अपना फायदा करने के लिए। तो वो चीज थोड़ी सी मुझे बुरी लगती है अंदर से, कभी कभी ऐसा फील आती है कि यार ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए कि इंसान जो है बिल्कुल अपने फायदे के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट करता है। क्यों ना इंसान अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करे तो कैसा रहेगा। आखिर निर्जीव जानवरों की जान क्यों लेते हो। चलिए जो भी है समझाने की कोशिश करते हैं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में क्या क्या बातें की जा रही है। आर्टिकल में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि कल को चलकर अगर हम लोग स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में जाने के बाद में हमारे ऊपर जो रेडिएशन होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस इंपैक्ट को हम लोग समझने की कोशिश करें जेब्रा फिश के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर। हम लोगों ने क्या किया अभी यहाँ पर, जो ये जेब्रा फिश है इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ पर उसको रेडिएशन से गुजारा गया। तो उसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। एंटीऑक्सीडेंट और जो फ्री रेडिकल हैं उनके अंदर चेंज देखने को मिला। इसकी बॉडी के अंदर डीएनए का चेंज देखने को मिला। स्ट्रेस यानी कि जो टेंशन देने वाले हार्मोन्स के सिग्नल निकलकर इसकी बॉडी से निकल कर आए, ठीक है। इसी के साथ में इसका सेल डिवीजन जो साइकिल थी वो भी चेंज हो गई। उन्हें बॉडी में सेल डिवीजन होता रहता है, वो भी चेंज हो गई। फिर क्या किया गया यहाँ पर, इसको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर टोरपोर। टोरपोर क्या होता है, टोरपोर एक ऐसी फिजिकल स्टेट होती है जहां पर मेंटल इनएक्टिव हो जाता है, यानी कहते हैं कि बेहोश पड़ा हुआ है एक तरीके से इंसान। तो उस टाइम पर बॉडी सबसे कम एनर्जी यूज करती है। आप लोगों ने एक शब्द भी सुना होगा, हिबरनेशन। हिबरनेशन आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। कई सारे जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, जैसे जैसे गर्मी आती है तो वो अपने आप को छिपा लेते हैं जमीन के अंदर या कहीं पर भी, वो अपना खाना पीना लेकर बैठ जाते हैं और बहुत ही धीमी धीमी सांस लेते हैं, क्योंकि सांस लेने में और बोलने में भी एनर्जी वेस्ट होती है, तो उसको भी वो सेव करते हैं। तो पूरा जब मौसम निकल जाता है तो वो बाहर निकल कर आते हैं, तो उसको हिबरनेशन बोलते हैं। इसलिए आप लोगों को याद होगा, कई बार मैं भी आप लोगों को बोल देता हूं कि जब एग्जाम आता है पास में तो उस टाइम पर आप लोगों को हिबरनेशन में चला जाना चाहिए, यानी कि अपनी गुफा में चला जाना चाहिए और बैठकर शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो वाली बात है। तो अगर स्पेस फ्लाइट कल को होती है वहां पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा उसको चेक करने के लिए दिया गया। तो जब टोरपोर यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया बॉडी के अंदर, तो उस टाइम पर यहां पर जो जेब्रा फिश है उसके अंदर यहां पर उसका इफेक्ट जो है वो यहां पर कम होता हुआ नजर आया, जो रेडियो एक्टिव इफेक्ट था। यानी कि इसके बाद में यहां पर उनका रेडियो एक्टिव जो इफेक्ट है ना वो कम होता हुआ नजर आया। तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के चलते जो लॉन्ग टर्म स्पेस अगर कोई ट्रेवल करना है तो उसमें समझा जाएगा कैसे ह्यूमन की हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। और जो हिबरनेशन है ये यहां पर यूज किया जा रहा है यहाँ पर बेसिकली, जिसको टोरपोर का भी नाम दिया गया है, ताकि जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम किया जा सके और रेडियो एक्टिव जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सके वहां पर। तो एक तरीके की कंडीशन है जिसमें स्पीसीज जो है वो बिल्कुल ही एक उन्हें कहते हैं लो एक्टिविटी में आ जाते हैं, सबसे कम लो एक्टिविटी में। तो फूड की स्कार्सिटी अगर कहीं पर है, लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कहीं पर है, तो उस टाइम पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रोटेक्ट किया जा सकता है एस्ट्रोनॉट को यहाँ पर हार्मफुल कंडीशन स्पेस फ्लाइट में, रिड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ जो कंज्यूमेबल जो रिक्वायरमेंट आइटम है, क्योंकि यहाँ पर हिबरनेशन में अगर भेजा जाएगा तो आराम से उनको फिर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अलाउ किया जा सकता है जो यहाँ पर मास ऑफ द स्पेसक्राफ्ट को रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान को नहीं ले जाना पड़ेगा। चैलेंज कई सारे हैं कि रेडिएशन जो एक्सपोजर कितना है, कितने देर तक रखना है, वो सारी चीजें वो देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन डिले हो जाता है, पता चला वहां पर कंडीशन खराब हो गई और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे उसको टैकल करके चलोगे। इसी के साथ में डिफरेंट प्लैनेट में डिफरेंट ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हॉस्टाइल क्लोज इन्वायरमेंट इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट अगर देखने को मिल जाए, क्या प्रेशर पड़ रहा है, क्या क्या चीजें हैं, तो वो कैसे टैकल करोगे। तो चैलेंजेस भी कई सारे हैं, तो पहले चैलेंज आएंगे तभी आप लोग सोल्यूशन निकालोगे। तो यही कुछ बातें हैं जिनको सुधारने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आगे बात की जा रही है यहाँ पर सर्वे और रिपोर्ट के बारे में, और यहाँ पर फोकस किया गया है नो प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है यार बहुत खतरनाक चीज है, अगर आप लोग इसको रियल लाइफ में अगर इस्तेमाल करना कम कर देंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं भी आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि प्लास्टिक वगैरह जो है आप लोग यूज मत कीजिए। वीडियो के एंड में आप लोगों ने सुना होगा। देखिए जब पहली बार मैंने प्लास्टिक के बारे में सुना था ना, तो मुझे अंदर से रियलिटी में फील हुआ कि हम कितनी गलत चीजें कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीजें जिनको हम लोग सुधार सकते हैं, पर लेकिन हमारी आदतें कुछ ऐसी हो गई हैं कि हम लोग इनको सुधार नहीं रहे।
तो तब से मुझे लगा कि यार लेक्चर के एंड में या फिर कहीं पर भी जहां मुझे लगे कि अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, अगर मेरे बोलने से अगर कोई एक बच्चा भी चेंज करता है अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें, तो बहुत प्रोडक्टिव चीजें देखने को मिलेगी। तो यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं सिंगल यूज जो प्लास्टिक है कम से कम उनको कम कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, इसको अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो काफी कुछ चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। लो लेवल पर हम लोग काम करेंगे तभी आगे तक चीजें पहुंचेगी। तो यहां पर ये बोला गया है कि 130 मिलियन टन ईयर, यहां पर लास्ट काउंट किया गया जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। इनके जो रिपोर्ट है उसके द्वारा पब्लिश की गई डिटेल कि एक तरीके से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है 130 मिलियन टन ए ईयर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि काफी लार्ज स्केल पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये वो बेसिकली यूज की जाती है जो फ्री यूज होती है, स्ट्रो यूज कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, कोई पानी पीने की बोतल है यूज कर फेंक दी, ठीक है, ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं तो इनके बारे में बात की जाती है। तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर, ये रिपोर्ट यहाँ पर बेसिकली माइंडोरो, इसी के साथ में एकेडमिक ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा मिलकर इसके ऊपर स्टडी की गई और ये पता चला कि वर्ल्ड में जो 20 सबसे बड़ी कंपनी है उनके द्वारा मैक्सिमम सबसे ज्यादा प्लास्टिक क्रिएट की जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये जो इनका जो फाइनेंस आता है वो बैंक से निकल कर आता है अगर ये प्लास्टिक ये क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले तो उस बैंक को बोल देना चाहिए कि प्लास्टिक क्रिएट करने के लिए अगर कोई पैसा आप लोगों से लेता है तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसा देना चाहिए ताकि उसका ऑल्टरनेटिव यूज किया जाए। 40% ऑफ जो लार्जेस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये देखने को मिलेगी, जो 100 प्लास्टिक की पन्नी अगर यूज कर रहे हैं तो 40 प्लास्टिक की पन्नी जो है वो गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन यहां पर देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग चाइना और सऊदी अरेबिया में आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर इसका यूज होता हुआ पाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो एक तरीके से प्रोटेक्ट करने वाला ही, यानी कि बचाने वाला ही मारने वाला बन जाए तो फिर क्या कंडीशन बनी। तो यहां पर प्लास्टिक काफी लार्ज स्केल पर जो यूज की जा रही है वो यहां पर यूज की जा रही है गवर्नमेंट के ओन एजेंसी के द्वारा भी। नेक्स्ट 5 ईयर में अगर हम लोग इसी तरीके से प्लास्टिक यूज करते रहे तो 30% के करीब आप लोग यहां पर इंक्रीमेंट होता हुआ और नजर आएगा। और ये मैक्सिमम जो इंपैक्ट पड़ता है यहां पर ये काफी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा जो अमीर और जो गरीब कंट्री है उनके बीच में अगर आप लोग इसको देखेगा। कहने का मतलब ये कि अमीर कंट्री में प्लास्टिक ज्यादा यूज की जाती है एज कंपेयर टू जो पुअर कंट्री होती है। एक साल में एक पर्सन, अगर अमेरिका का बात करें तो एक साल में एक अमेरिकन पर्सन जो है वो 50 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, एक पर्सन अमेरिका के अंदर में एक साल में 50 किलोग्राम एक अकेला इंसान यूज करता है। अगर इंडियन के बारे में आप लोगों से बात करूं तो इंडियन जो है यहाँ पर लगभग 1/8 के करीब आप लोग या फिर 1/12 के करीब, इससे भी कम 1/12 के करीब आप लोगों को हमारी कंट्री में यूज करते हुए नजर आएंगे। यानी ये कहने का मतलब ये है कि जितना अमेरिका यूज कर रहा है उसका 1/12 हम लोग यूज कर रहे हैं हमारी कंट्री में। तो हमारी कंट्री में कोई ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग नहीं डाल रहे हैं, पर लेकिन इस ऐसी कंट्री में काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और जबकि 8% ऐसी जो यहाँ पर ये प्लास्टिक है जो रिसाइकिल करते हैं, बाकी की सारी ऐसी पड़ी रहती है। रीजन क्या है कि नई बनाना सस्ती है और रिसाइकिल करना महंगी है, तो इसलिए यहाँ पर उनको रिसाइकिल नहीं किया जाता है, उनको फिर से यूज नहीं किया जाता है। तो इन्वायरमेंट में जो ये इकट्ठा होती रहती है तो ये आगे चल के इनको ओशियन यानी कि समुद्र के अंदर डंप किया जाता है, जिसके चलते बहुत सारे समुद्रीय प्राणी हैं उनको भी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहां पर बोला गया 2025 तक का लगभग 30% सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये इसको कम करेंगे। हमारी कंट्री में 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा टारगेट बोला गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक का खत्म कर देंगे देश से। क्यों? क्योंकि 75वीं सालगिरह आजादी की सेलिब्रेट करें तो अच्छी बात है अगर इसको हम लोग खत्म कर पा रहे हैं। तो मल्टी मिनिस्ट्रियल जो अप्रोच लेकर चली जा रही है इसको रोकने के लिए प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल भी लाया गया 2016 में, ताकि जो कोई प्लास्टिक जनरेट करता है, मान लो कोई कंपनी है अमेजन प्लास्टिक क्रिएट कर रही है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लास्टिक को इकट्ठा भी करे, तो प्रोड्यूसर ही यहां पर उसके ओनर होंगे, वही उसको कलेक्ट करेंगे। तो ऐसा भी रूल यहां पर लेकर आया गया। तो एक अच्छा रूल आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। पर्सनली मुझे अच्छा लगा, गंदगी फैलाने वाला ही गंदगी को समेटे तो ये ज्यादा बेटर है। तो ये बातें हैं यहां पर इसके बारे में। तो आइए अब देखेंगे क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया और इसके बाद में आप लोगों के सामने क्विज होगा। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। क्विज देखकर जाना, उससे पहले वीडियो बंद मत करना वरना मुर्गा बना दूंगा, ठीक है। देखो एंड तक अगर आप लोग देखो रिवीजन अच्छे से हो जाता है तो फिर लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख लोगे। जहां इतना देख लिया थोड़ा सा और देख लिया करो, पेशेंस रखने में काफी ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में 6 काफी इंपोर्टेंट शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की। इंटरनेशनल न्यूज हम लोगों ने जानी, फिर यहाँ पर हवाना के बारे में डिटेल में समझा क्या क्या कंडीशन है जो ये दवाई बीमारी थी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के असिस्टेंस के बारे में बात की।
इसी के साथ में फॉर्मेशन ऑफ द जो एक नया डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब के अंदर वो समझा, ठीक है, डिटेल में। इकोनॉमी में हम लोगों ने पर्सनल गारंटर को भी चपेट में ले लिया गया है, वो हम लोगों ने समझा। साइंस और टेक्नोलॉजी में जेब्रा फिश के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अपने फायदे के लिए, वो समझा। और सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में भी हम लोग को जानने को मिला। बाकी टकटकी लगाकर लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आइए अब यहाँ पर क्विज है आप लोगों के सामने। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा नेशनल जो गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो ये किस मिनिस्ट्री के साथ में कनेक्टेड है? NAS इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। कौन सी मिनिस्ट्री है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ फायदे की बात कर रही है? कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर अगर बात करें जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी के साथ में कनेक्ट है यहाँ पर ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये है बेसिकली नालसा, ठीक है। इसका ये एक केस था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, याद रखिएगा। इसके बारे में आंसर ही बता दिया मैंने। कौन से राज्य में नया 23वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है? कौन सी जो मिनिस्ट्री है जो कि डिस्ट्रिक्ट बनाने में यूज की जाती है अगर उसका नाम चेंज करने या फिर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने? यूरोपियन यूनियन ने कब तक बोला है कि वो सिंगल जो यहाँ पर एटलीस्ट जो 30% के करीब जो प्लास्टिक है उसको कम करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं क्विज के बारे में, ठीक है। क्विजेस को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। ई का गड़बड़ कर दिए हम, 24 वाला क्विज है ना, 25 वाले में तो वो था वर्ल्ड बी वाला, वो सब चीज़ें थी। 24 का क्विज है यार, ये तो ज़्यादा पीछे चली गई गड्डी। गलती से 24 वाला लगा दिया। चलिए मैं PDF में डाल दूंगा 25 वाला क्विज, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये 24 वाला क्विज डाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो ये अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए एक दिन पहले का रिविजन हो जाएगा, कोई नहीं। जब PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसमें 25 तारीख का क्विज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कई बार बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। वैसे इसके लिए आप लोग मेरा एक नंबर जरूर काटिएगा, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, रिवीजन हो जाता आप लोगों को, रिवीजन रह गया। ठीक है, आज 9 नंबर देना, ठीक है। चलिए यहाँ से PDF आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो आप पास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।